श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा जब हंस चुनेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा तिवारी और आप मेरे यूट्यूब चैनल एक आवाज स्नेहा देख रहे हैं। प्रभु श्री राम जब सिया से कह रहे होंगे कि कलयुग आएगा भैया, और ऐसा कलयुग आएगा कि हंस दाना चुनने को मजबूर हो जाएगा और कौवा मोती गप कर बैठ जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब ये बोल रहे होंगे तब शायद उनको भी नहीं पता होगा कि उनके नाम पर ही इतना बड़ा मोती कोई यूं ही गप कर जाएगा। प्रभु श्री राम को लेकर लोगों में व्याप्त आस्था को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। भारत देश में न जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जिनका सबसे बड़ा सपना अयोध्या में राम मंदिर को देखना है, और इसी आस्था विश्वास है कि राम मंदिर के नाम पर 2021 फरवरी तक करीबन 2100 करोड़ की चंदा एकत्रित किया गया। राम मंदिर के लिए लोगों ने चंदा दिया, लेकिन शायद उनको भी ये नहीं पता था कि उनसे लिए हुए पैसे का दुरुपयोग किया जाएगा। राम जन्मभूमि के नाम पर हुए घोटाले के बारे में आपने किसी ना किसी से सुन लिया होगा या कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा। बताया जा रहा है कि 2 करोड़ की जमीन मात्र 5 मिनट में 18.5 करोड़ में बेची गई है। 13 जून को राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कुछ दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर कोई घोटाला या भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करेगा। लेकिन जो कागजात मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर चंपत राय जी ने करोड़ों रुपए चंपत कर दिए हैं। वहीं 13 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रुपए में बेनामा कराई गई जमीन को 10 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया गया। वहीं प्रियंका गांधी ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था और भक्ति के चलते भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया। उस चंदे का दुरुपयोग अधर्म है, पाप है, उनकी आस्था का अपमान है। वहीं इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए महासचिव चंपत राय ने कहा कि 100 साल से हम आरोप झेलते आ रहे हैं। महात्मा गांधी के हत्या के आरोप भी हम पर लगे हैं। हम आरोपों की चिंता नहीं करते, इसकी चिंता मीडिया भी ना करे। मीडिया अपना काम करे और हम अपना काम करेंगे। ये तो रही आरोप प्रत्यारोप की बात, लेकिन हम चलते हैं मामले को थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। अयोध्या सदर तहसील के तहत बाग बिजैसी नाम का एक गांव है। राम जन्मभूमि से कई किलोमीटर दूर है। इसी गांव में 1280 वर्ग मीटर की एक जमीन का टुकड़ा है। 18 मार्च तक ये जमीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक के नाम पर थी। ये दोनों ही पति पत्नी हैं। कुछ साल पहले इन्होंने ये जमीन खरीदी थी। 18 मार्च को इस जमीन का बेनामा कराया गया सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम पर। ये दोनों अयोध्या में जमीन खरीदने बेचने का काम किया करते हैं। नोट कीजिएगा, बेनामे का वक्त है 7:10 18 मार्च 2021। इस बेनामे में 2 गवाह भी हैं। अनिल मिश्रा जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं, और दूसरे ऋषिकेश उपाध्याय बीजेपी के नेता हैं और अयोध्या फैजाबाद के मेयर हैं। इस बेनामे वाले दस्तावेज में जमीन का सर्कल रेट के हिसाब से बाजार भाव है 5,79,64,000 रुपए और विक्रय मूल्य है 2 करोड़ रुपए। अब नजर डालते हैं दूसरे दस्तावेज पर, इकरारनामा व कब्जा। इसके मुताबिक सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी का चंपत राय के साथ करार हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी वही हैं जिन्होंने कुसुम पाठक और हरीश पाठक से जमीन खरीदी थी। जमीन की तयशुदा रकम दूसरे वाले दस्तावेज के हिसाब से 18 करोड़ 50 लाख रुपए है और जमीन का सर्कल रेट के हिसाब से बाजार भाव वही 5 करोड़ 80 लाख रुपए करीबन। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम पर जमीन होने के मात्र 5 मिनट बाद ही चंपत राय के नाम पर यह करार हुआ है। चंपत राय कौन है? ट्रस्ट के महासचिव। समय क्या है? 7:15 18 मार्च 2021। एक बात और गौर करने वाली है, इस करारनामा में भी वही गवाह हैं, अनिल मिश्रा जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं, और दूसरे ऋषिकेश उपाध्याय बीजेपी नेता और अयोध्या फैजाबाद के मेयर। जितनी तेजी से जमीनों के दाम बदले हैं उतनी तेजी से तो शायद गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलती है। खैर, मेरा काम था दस्तावेजों को आपके सामने रखना। सही और गलत का फैसला आप खुद कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे YouTube चैनल एक आवाज स्नेहा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।